Good morning student. Standard 12th English Medium subject SPNCC Part 1 Chapter number 6 Presentation Skills. लास्ट लेक्चर में हमने रिटर्न ओरल एंड रिटर्न प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स देखे थे कि जब भी आप रिटर्न एंड ओरल कम्युनिकेशन करें तो आपको कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखना है, जिसमें हमने रिटर्न कम्युनिकेशन के 6 पॉइंट्स देखे थे। आज हम 7 नंबर से देखते हैं कि 7 नंबर पॉइंट्स क्या कहता है। माइनर पॉइंट्स शुड बी प्रेजेंटेड विथ बुलेट्स। अगर आप कोई छोटा पॉइंट्स रखना चाहते हैं या वन सेंटेंस का कोई पॉइंट्स है आपका, तो उसको आप बुलेट के साथ जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के, तो वो यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपका प्रेजेंटेशन दिखेगा। अरेंजमेंट्स ऑफ द पॉइंट्स शुड बी मैच द फॉर्मेट ऑफ द राइटअप। जो आप पॉइंट्स को अरेंज कर रहे हैं तो वो आपके फॉर्मेट के साथ मैच होना चाहिए जो आप लिख रहे हैं। The quality and the size of paper should be matched the subject matter of the write-up। जिस भी पेपर का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो क्वालिटी है, जो पेपर की साइज़ है, वो आपके सब्जेक्ट मैटर के साथ मैच होना चाहिए। द मैटर हैंड रिटन एंड टाइप्ड शुड बी लिजिबल। आपको ध्यान रखना है कि भले आप हैंड रिटन में लेटर लिखें या फिर टाइप करें, दोनों ऐसा होना चाहिए कि वो सामने वाला व्यक्ति पढ़ सके। मार्जिन्स एंड स्पेसिंग शुड बी ऑब्जर्व। आप लेटर लिख रहे हैं तो उसी से आप पता चलेगा सामने वाले को कि आप कितना ज़्यादा प्रेजेंटेशन के बारे में जानते हैं। तो लिखते समय जो मार्जिन और स्पेस होता है, जो जहाँ पे आपको रिक्वायर होगी वहाँ पे आपको वो रखना रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें जनरली ऑब्जर्व किए जाते हैं लेटर के अंदर। 12 नंबर का पॉइंट है द राइटअप शुड बी रीड एंड रीड्राफ्टेड इफ़ नीडेड। अगर आपको लगता है कि इस प्रेजेंटेशन को, इस लेटर को मुझे दोबारा पढ़ना चाहिए या इसमें कुछ गलती है तो मुझे इसे रीड्राफ्ट करना चाहिए, तो उसे आपको करना ज़रूरी है, तो आपको करना ही चाहिए। ओके, अब हम लास्ट टॉपिक जो टाइप्स है हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसको देखते हैं। In order to use and prepare PowerPoint presentation, ability, practice and presentation skills are required. Written and oral के अलावा ये हमारा तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है PowerPoint प्रेजेंटेशन की, जिसमें आपको प्रेजेंटेशन करने की आपकी स्किल्स, एबिलिटी एंड प्रैक्टिस क्या है ये जरूरी होगा यहाँ पे। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ स्लाइड शो एज अ पार्ट ऑफ PowerPoint प्रेजेंटेशन। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर। जब भी आप PowerPoint प्रेजेंटेशन करते हैं, स्लाइड शो ऐड करते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, तो आपको कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, द टेम्पलेट शुड बी सेलेक्टेड एज पर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। जो टेम्पलेट आप प्रेजेंटेशन के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं वो सब्जेक्ट मैटर के साथ मैच होना चाहिए। द बैकग्राउंड कलर शुड बी एनहेंस द फॉन्ट कलर। आपको बैकग्राउंड, जो आप अपने प्रेजेंटेशन के जो बैकग्राउंड कलर यूज कर रहे हैं या सेलेक्ट कर रहे हैं, वो आपके फॉन्ट कलर से एनहेंस होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिससे कि साफ और क्लियर दिख सके। द लेआउट ऑफ अ स्लाइड शुड बी सेलेक्टेड एज पर द राइटअप। जैसे अपने लिखने का तरीका है, जितना आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जितना आप लिखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको स्लाइड सेलेक्ट करना है। द सब्जेक्ट ऑफ द स्लाइड शो शुड बी क्लियरली मेंशन इन द फर्स्ट स्लाइड। ओके, जब भी आप स्लाइड यूज़ कर रहे हैं अपने PowerPoint प्रेजेंटेशन में, तो आपको सब्जेक्ट लाइन, यानी आपका सब्जेक्ट लाइन क्या है वो आपके फर्स्ट स्लाइड में ऐड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एजेंडा ऑफ द प्रेजेंटेशन शुड बी फॉलो इन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में फर्स्ट में आपको सब्जेक्ट और टाइटल डालना है, सेकंड में आपको क्या करना है, मीन्स कि नेक्स्ट में तो प्रेजेंटेशन का जो एजेंडा है, मीन्स कि प्रेजेंटेशन किसके रिगार्डिंग है, ये बात आपको क्लियर करनी रहेगी। 6 है एवरी स्लाइड शुड बी टाइटल। सभी स्लाइड में टाइटल होना चाहिए, लेकिन मेन टाइटल नहीं, मीन्स कि जो टॉपिक से रिलेटेड टाइटल है, जो आपका एजेंडा है हर टॉपिक का, उसके अकॉर्डिंग आपका टाइटल वहाँ पे रखना है। द फॉन्ट साइज ऑफ द टाइटल शुड बी बिगर देन द रेस्ट ऑफ द राइटअप। स्लाइड में आप जो भी लिख रहे हैं उसमें जो आपके टाइटल की जो साइज है
वो फॉन्ट की जो साइज है वो आपको बिग रखना है। उससे क्या होगा कि जो बाकी चीज़ें जो नीचे आप लिखेंगे ना वो डिफरेंट दिखेगा। एवरी स्लाइड शुड हैव अ मिनिमम 5 लाइन्स एंड मैक्सिमम 7 वर्ड्स इन ईच लाइन। ओके, हर स्लाइड में आपको कितने लाइन लिखने हैं? सिर्फ 5 लाइन। प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड आप यूज़ करते हैं उसमें 5 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, और एक लाइन में 7 वर्ड से ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड टू द पॉइंट यूजिंग प्रॉपर सिंबल एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। जो भी आप लाइन, जो भी पॉइंट ऐड करें उसको प्रॉपर सिंबल और बुलेट्स के साथ लिखना है, उसको पैराग्राफ में आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ग्राफिक्स एंड एनिमेशन शुड बी यूज्ड टू इलस्ट्रेट द इंफॉर्मेशन। अगर कोई इन्फॉर्मेशन एज ए एग्जाम्पल, ऐसा इलस्ट्रेशन आप समझाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ग्राफिक एंड एनिमेशन भी यूज करके अपने प्रेजेंटेशन को इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ऑडियो विजुअल चार्ट डायनेमिक इफेक्ट्स कैन बी इंक्लूड एज पर द डिमांड ऑफ कंटेंट। आपका कंटेंट कैसा है, कंटेंट की डिमांड कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें ऑडियो ऐड कर सकते हैं, विजुअल चार्ट, डायनेमिक इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्लाइड शुड बी लिमिटेड कीपिंग इन द माइंड ऑफ कंटेंट। कंटेंट को ध्यान में रखते हुए स्लाइड्स जितने आप कम यूज करें उतना बेहतर है। बहुत ज़्यादा लेंदी प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्रिएट नहीं करना है। द लास्ट स्लाइड शुड बी थैंक टू द ऑडियंस एंड क्वेरीज शुड बी इन्वाइटेड टू रेडीनेस टू द रिस्पॉन्स। और लास्ट स्लाइड में आपको क्या यूज़ करना है, तो आपको ऑडियंस को थैंक यू कहना है और उनके तरफ से जो क्वेरीज आएगी उसको आप वेलकम करते हैं और आप उसके लिए रेडी है उनका आंसर्स करने के लिए, ये बात आपको उन्हें बतानी है। तो आज हमने देखा रिटन कम्युनिकेशन एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते समय हमें कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।